हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं गेट वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब कौन सी हैं जो आपको याद करनी है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी जो पहली फ्रेजल वर्ब है वो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जस्ट अ मिनट, यस, गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है घुल मिलकर रहना। ठीक है, घुल मिलकर रहना, मिलजुल कर रहना। इस सेंस में हम गेट अलोंग फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, मुनाफ कैन गेट अलोंग विद एनी बॉय, यानी मुनाफ किसी भी लड़के के साथ घुल मिलकर रह सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अलोंग विद हिम, यानी उसके साथ गेट अलोंग करना यानी घुल मिलकर रहना इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब गेट अलोंग का सेंस आता है घुल मिलकर रहने के सेंस में, मिलजुल कर रहने के सेंस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब और वो है गेट अहेड। दोस्तों, गेट अहेड का मतलब होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। ठीक है, तरक्की करना। तो उस सेंस में इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ही वांट्स टू गेट अहेड इन हिज करियर। ठीक है, तो वो अपने करियर में यानी उन्नति करना चाहता है। आई विश यू टू गेट अहेड, मेरी कामना है कि आप तरक्की करें, आगे बढ़े, उन्नति करें। तो कहने का मतलब गेट अहेड का मतलब है उन्नति करना या आगे बढ़ने के सेंस में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गेट अवे। दोस्तों, गेट अवे का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना या बच निकलना। ठीक है, एग्जांपल देख लें हैं, द थीफ गॉट अवे फ्रॉम द जेल, यानी जो चोर था वो जेल से गॉट अवे, गेट अवे हो गया। गेट अवे मतलब भाग गया, भाग कर बच निकला वो। ठीक है, इट इज़ ईजी टू गेट इनटू स्कैंडल्स बट हार्ड टू गेट अवे। अब यहाँ पर दो फ्रेजल वर्ब हुई, एक तो गेट इनटू हुई है और एक हुई है गेट अवे। दोस्तों, इस सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से याद कर ले तो दोनों फ्रेजल वर्ब आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। जैसे इट इज़ ईजी टू गेट इनटू स्कैंडल्स, यानी स्कैंडल में फंसना। गेट इनटू मतलब किसी चीज़ में फंस जाना, तो फंसना आसान है बट हार्ड टू गेट अवे, लेकिन उससे बच निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो गेट इनटू का मतलब फंस जाना और गेट अवे का मतलब बच निकलना। ठीक है, तो दोनों सेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, वो है गेट बाय। दोस्तों, गेट बाय जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कम बाय का मतलब होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना। तो उसी तरीके से गेट बाय का मतलब भी ग्रहण करना या प्राप्त करने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ डिड यू गेट बाय दिस रिंग, यानी आपने ये रिंग कैसे प्राप्त की, कैसे, ठीक है, कैसे आपको मिली। तो इस सेंस में आप यूज़ करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू विल कम बाय नथिंग, अपना समय मत बर्बाद करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यू विल कम बाय की जगह आप गेट बाय का यूज़ भी कर सकते हैं। वर्क हार्ड टू गेट बाय दिस जॉब, यानी कठोर परिश्रम करो इस जॉब को प्राप्त करने के लिए। वर्क हार्ड टू कम बाय दिस जॉब, वर्क हार्ड टू गेट बाय दिस जॉब, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट बाय या कम बाय का यूज़ होता है, मतलब होता है ग्रहण करना या प्राप्त करना। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब और वो है गेट डाउन। दोस्तों, गेट डाउन का मतलब होता है उतरने के सेंस में। ठीक है, और गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, यानी घोड़ा या कोई ऊंट वगैरह से उतरने के सेंस में हम जनरली गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट जयपुर स्टेशन। ठीक है, तो जयपुर स्टेशन पर मैं ट्रेन से उतरा। तो गेट डाउन का मतलब एक तो उतरना, उतरने का सेंस हुआ। एक है जैसे ही गॉट ऑफ द हॉर्स एंड एंटर्ड द हाउस। अब कोई घोड़े या ऊंट वगैरह से या किसी हाथी से कोई उतरता है तो उस सेंस में हम गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोस्तों, दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर रेड कलर में लिखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें माइनर डिफरेंस है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है गेट ऑन द बस। तो दोस्तों, गेट ऑन का यूज़ हम जब हम बस में सवार होते हैं तो वहाँ पर हम गेट ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम कार में सवार होते हैं, कार में बैठते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट इन का। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सिंपली इसका डिफरेंस यही है कि अगर ऐसा कोई बड़ा व्हीकल है जिसके अंदर आप चल फिर सकते हैं तो उस सेंस में हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं। और अगर कोई छोटा व्हीकल है जिसमें आप चल फिर नहीं सकते तो उसमें आप गेट इन का यूज़ करते हैं बैठने के सेंस में। ठीक है, जैसे ट्रेन में, बस में, है ना, तो वहाँ पर आप गेट ऑन करेंगे। ठीक है, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन। लेकिन कार, टैक्सी वगैरह है तो वहाँ पर आप गेट इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये छोटा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको, इन सेंटेंसेस को लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है गेट आउट। दोस्तों, गेट आउट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, और गेट आउट का मतलब बाहर निकलने के लिए भी हम जैसे जनरली बोलते हैं, जैसे गेट आउट फ्रॉम हियर हम बोलते हैं, तो बाहर निकलने के सेंस में भी हम इस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। वैसे गेट आउट का मतलब हटाने के सेंस में भी होता है। एग्जाम्पल देख ली, आई कांट गेट आउट दिस स्टेन, यानी मैं इस धब्बे को नहीं हटा सकता। तो हटाने के सेंस में हम गेट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है गेट एट या गेट टू। गेट एट का मतलब होता है पहुंचना, गेट टू का मतलब भी पहुंचने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुडंट गेट एट हिम बिकॉज ऑफ द क्राउड, यानी भीड़ के कारण मैं उसके पास नहीं पहुंच सका। ठीक है, ही गॉट टू हिज डेस्टिनेशन सेफली, वो अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचा।
ठीक है। तो गेट एट या गेट टू का मतलब होता है पहुंचने के सेंस में, ठीक है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू। तो गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना और गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना। तो दोनों यहाँ फ्रेजल वर्ब मैंने सेंटेंस में यूज़ किए हैं। सेंटेंस में आप देख लें, इट इज़ ईजी टू गेट इनटू स्कैंडल्स बट हार्ड टू गेट अवे। तो इस सेंटेंस को आप याद कर लें, ये दोनों फ्रेजल वर्ब कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो गेट इनटू का मतलब फंस जाना और गेट अवे का मतलब बच निकलना। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट अप। दोस्तों गेट अप का मतलब होता है खड़े होना या जागने के सेंस में भी। सुबह जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो वहाँ पर हम उठने के सेंस में गेट अप का यूज़ करते हैं। और खड़े होने के सेंस में, जैसे आप किसी को कोई बच्चा बैठा हो, उसे आप बोलेंगे स्टैंड अप, तो आप वहाँ पर आप गेट अप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो खड़े होने के सेंस में भी हम गेट अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो उठने का सेंस हो गया। यू शुड गेट अप व्हेन योर टीचर एंटर्स द क्लास, यानी आपको खड़ा होना चाहिए, गेटअप होना चाहिए जब आपका टीचर क्लास के अंदर एंटर करता है। तो खड़े होने के सेंस में हम गेटअप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारा एग्जांपल है गेट अबाउट। दोस्तों गेट अबाउट का मतलब होता है चलना, ठीक है, चलने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर सिकनेस सी गेट्स अबाउट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, यानी बीमारी के बाद में वो स्टिक की सहायता से चलती है, ठीक है। तो गेट अबाउट का मतलब चलने के सेंस में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, कठिनाई पर पार पा लेना, किसी कठिनाई से उबर जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट विल टेक टाइम टू गेट ओवर दिस शॉक, यानी इस शॉक से, इस सदमे से उबरने के लिए, इस कठिनाई से पार पाने के लिए समय लगेगा। तो कहने का मतलब गेट ओवर का मतलब स्वस्थ हो जाना या कठिनाई से पार पाने के सेंस में हम गेट ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है जैसे अगर किसी से फ़ोन से आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो उस सेंस में हम गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। या पास होने में, ठीक है, सफल होने में हम गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी उसने कठोर परिश्रम किया एग्जाम में पास होने के लिए, सफल होने के लिए, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है आई ट्राई टू कॉल हर बट कुडंट गेट थ्रू, यानी मैंने कोशिश की उससे फ़ोन करने की लेकिन कुडंट गेट थ्रू, यानी लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट उससे नहीं हो पाया। तो इस सेंस में हम गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप फ़ोन से किसी से कांटेक्ट करते हैं, तो उस सेंस में हम कांटेक्ट होने के सेंस में, कांटेक्ट करने के सेंस में हम गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है गेट ऑन विद। दोस्तों गेट ऑन विद का मतलब होता है मित्रतापूर्वक रहना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रिंसिपल फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गेट ऑन विद हिज स्टाफ, यानी प्रिंसिपल ने अपने आप को स्टाफ के साथ मित्रतापूर्वक रहने में असमर्थ पाया, ये सेंस निकल कर आ रहा है। यानी एक तरह से मित्रतापूर्वक रहने के सेंस में हम गेट ऑन विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इजीली आप इसे समझ पाएंगे। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है और लास्ट फ्रेजल वर्ब है आज की इस वीडियो की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरली हम हमारी कॉमन कॉन्वर्सेशन में इस फ्रेजल वर्ब का कई बार यूज़ भी करते हैं, अगर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, फ्रेजल वर्ब है गेट रिड ऑफ। दोस्तों गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी से पीछा छुड़ा लेना, ठीक है। ऑफ की स्पेलिंग OF है खाली, ये ध्यान रखिएगा आप। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई कार, यानी मैं मेरी कार से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो किसी से पीछे छुड़ाना है, छुटकारा पाने के सेंस में हम गेट रिड ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो कि गेट वर्ब से रिलेटेड हैं। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी फ्रेजल वर्ब को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.